अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं जेएनजी आंदोलन को लेकर के। आखिर ये जेएनजी है क्या? जेएनजी के लोग सड़कों पर क्यों उतरे, उनकी मुख्य मांग क्या है और इसका सरकार और समाज पर क्या असर पड़ा, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इनके आंदोलन से इसका परिणाम क्या आया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी सवालों पर, जो इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जेएनजी आखिर है कौन। आमतौर पर जेएनजी में युवा शामिल हैं, वो युवा जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक के दौर में बड़े हुए हैं। यह पीढ़ी आने वाले अपने अधिकारों, रोजगार, शिक्षा, पारदर्शिता और बेहतर भविष्य जैसे मुद्दों को लेकर काफी जागरूक माने जाते हैं। इसी वजह से जब उन्हें लगता है कि व्यवस्था उनकी आवाज नहीं सुन रही है, सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है, तो वे लोग सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक अपनी आवाज उठाते हैं। क्या है इस आंदोलन के पीछे? कई मुद्दे चर्चा में आए। युवाओं में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी सरकार और व्यवस्था से असंतुष्ट और भविष्य को लेकर चिंता जैसे कई महत्वपूर्ण रहे हैं। सोशल मीडिया ने भी इसमें वही भूमिका निभाई। युवाओं ने अपनी बात को तेजी से एक दूसरे तक पहुंचाया और आंदोलन को व्यापक चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन किसी भी आंदोलन को समझने के लिए सिर्फ भीड़ देखना ही काफी नहीं होगा। हमें यह भी देखना चाहिए कि आंदोलन के पीछे वास्तविक मांगे क्या थी और सरकार ने उन मांगों को लेकर के अपनी क्या भूमिका, अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। जेएनजी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि युवाओं की आवाज राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बना। सरकार और राजनीतिक दलों पर युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से लेने का दबाव बढ़ा। रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर बहस तेज हुई। साथ ही इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी बात रखने और संगीत और संगठित होने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भी है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसका परिणाम। अब आते हैं और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं कि इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम सिर्फ किसी एक फैसले या एक घटना से नहीं समझा जा सकता है, बल्कि आंदोलन के बाद युवाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी पर चर्चा बढ़ी और सरकारों के सामने युवाओं की समस्याओं को लेकर जवाबदेही का सवाल मजबूत हो गया। हालांकि किसी भी आंदोलन की सफलता का वास्तविक आकलन इस बात से होता है कि उसकी मांगों पर कितने ठोस और लंबे समय तक प्रभावी बदलाव हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इस जेएनजी आंदोलन को लेकर के, जिस पर बात करूं तो बड़े लंबी हो जाती है। आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के बिहार और झारखंड, और फिर से अभी बिहार में यह आंदोलन जारी है। तो दोस्तों, जेएनजी का आंदोलन सिर्फ युवाओं को सड़क पर उतरने की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी पीढ़ी की आवाज है जो अपने भविष्य, अधिकारों और व्यवस्था में बदलाव को लेकर सवाल पूछ रही है। आपको क्या लगता है? आप इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या लगता है, इस जेएनजी के आंदोलन से क्या कुछ बदलाव आया या अभी बहुत कुछ बाकी है? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।